Continuing, just wanted to indicate what we are learning. These are nothing but a data types, right? हम data types पढ़ रहे हैं. We started with very basic, such as basic data types जो है integer, float, complex, boolean, right? True and false. Then और कौन कौन से basic data types है? Basic, these are only 5, but इसके बाद derived data types है. Derived are nothing but the data types which are combination or collection of a basic. Basic का use करके we have created a derived data type. और इसमें mostly आते हैं string, list, tuple, set, frozen set, right? And final one is a dictionary. For all these data types, सारे data types के लिए हमने एक pattern follow किया था. First, we'll see how the data type or how list is created, how tuple, set, frozen set is created. इसके दो तीन टाइप है. पहले तो डायरेक्टली लिखिए आप, such as स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, जो भी ब्रैकेट के टाइप है वो, और इनबिल्ट फंक्शन है उसके बाद लिस्ट, देन टपल, सेट, फ्रोजन सेट के, राइट. देन यू कैन यूज अ रेंज एज वेल. रेंज वगैरह यूज करके आप क्रिएट कर सकते हो. वंस क्रिएशन इज डन, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक्सेस. एलिमेंट हमें एक्सेस करना है, तो इसके भी दो टाइप है. फर्स्ट वन इज इंडेक्सेशन एंड स्लाइसिंग, राइट. ऑन सेकेंड वन इज फॉर लूप. फॉर लूप यूज करके हम एलिमेंट बाहर निकाल सकते हैं. क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? देन थर्ड ऑप्शन इज सॉरी, इसके बाद हम देखते हैं कि हाउ वी कैन यूज सच एज मेथड्स, inbuilt functions but specific to those data types, such as string के लिए upper, lower, all those things, capitalize and all. List का append, extend, insert, remove, pop, right. Then tuple, very limited count, index, ऐसा है. Again set के लिए pop है, count है, index है, union है, intersection है, right. So yeah, then these are the inbuilt function. then इसके बाद हम देखते थे कि how we can use mathematical function, mathematical operators such as plus and multiplication. माइनस वगैरह वर्क नहीं होता, right. so we have not seen as in only plus and minus सारे data types के ऊपर. then इसके बाद comprehension का पार्ट आता था. if it is a list, list comprehension, tuple, tuple comprehension. बाकी इसमें नहीं है कॉम्प्रिहेंशन, बट या होप यू गॉट द फ्लो, कि ये फ्लो से हम पूरा डेटा टाइप्स हमने डिस्कस किया था. वी कवर्ड ऑल द डेटा टाइप्स विद द सेम मेथोडोलॉजी, राइट. यस, नो, ओके, गुड. सो आखिरी जो हमारा डेटा टाइप बचा है, राइट, सो दैट इज नथिंग बट अ डिक्शनरी. सो डिक्शनरी ये डेटा टाइप है जो हम अभी देखने वाले हैं. So we'll follow the same method. डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं, देन इंडेक्सेशन स्लाइसिंग कैसे होता है, देन मेथड्स, देन मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, फिर कॉम्प्रिहेंशन. ओके, दीज 5 पार्ट्स हम डिक्शनरी के लिए डिस्कस करेंगे. क्लियर एवरीवन? सो एज यूजुअल विल स्टार्ट विथ बेसिक. डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड इसका, बट इन केस ऑफ कीज बट वैल्यूज आर अलाउड. मतलब क्या बोल रहा है, कीज के केस में डुप्लीकेट नॉट अलाउड, बट वैल्यूज के केस में अलाउड है. सो व्हाट आर दीज कीज एंड वैल्यूज? सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ द डिक्शनरी वर्क्स. पहले अभी तक जो हमने डेटा टाइप देखे हैं, ओके, इसका एक प्रॉपर्टी था कि दे कैन होल्ड ओनली सिंगल वैल्यू, सिंगल इंफॉर्मेशन. ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन और रिलेशनल इंफॉर्मेशन होल्ड नहीं होता था इसमें. फॉर एग्जाम्पल, रिलेशनल मतलब सपोज एक एक्सेल फाइल है, ओके, एंड आई वांट टू सेव द वैल्यूज. फॉर एग्जाम्पल दिस वन, जस्ट अ सेकेंड. यहां से आपका शुरू होगा हाउ एक्सेल और जो आपके रियल वर्ल्ड डेटा टाइप्स है उसे एक्सेल में कैसे रीड करते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल in our case, sorry, in this case,
देखिए, हमने अभी तक जो भी एग्जांपल देखे हैं फॉर डिराइव्ड डेटा टाइप्स, वी यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन लाइक दिस। एक ब्रांच नाम का हमने लिस्ट क्रिएट किया, फिर उसमें अंदर वैल्यूज में सी एस, ई सी एस, मैक, ऐसा हमने स्टोर किया, राइट। फिजिक्स के केस में भी ऐसा ही था। तो इफ यू आर ऑब्जर्विंग, इस टेबल को मुझे एक पाइथन के फॉर्म में स्टोर करना है और पाइथन का एक डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, तो आई नीड टू क्रिएट इंडिविजुअल लिस्ट। ओके, हर एक लिस्ट का नाम ये रहेगा, उसके वैल्यूज ये रहेंगे। ओके, बट इसका एक प्रॉब्लम था, हमें ये रिलेशन नहीं बिल्ड कर सकते थे अभी तक। ये देखिए, रोल नंबर 2, उससे रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन एक जगह पे स्टोर होना चाहिए। दिस इज व्हाट इट टेबल्स इंडिकेट, राइट। ये टेबल का जब भी आप पढ़ते हो टेबल, वेन एवर यू रीड दिस टेबल, इट एक्चुअली मीन्स रोल नंबर 2 हैज सेक्शन ए, ब्रांच जो भी ECE, फिजिक्स 23 एंड 24। दोज आर नॉट इंडिपेंडेंट। हम अभी जो कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंटली स्टोर कर रहे हैं, राइट। सो टू ओवरकम दिस सिनेरियो, हम एक रिलेशन बिल्ड करने के लिए वी यूज समथिंग कॉल्ड डिक्शनरी। ओके, डिक्शनरी डिक्शनरी क्या करता है, इट स्टार्ट्स बिल्डिंग रिलेशन बिटवीन दीज टू। रोल नंबर क्या रहेगा, की, एंड उसका वैल्यू रहेगा ए। सो दिस इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ की एंड वैल्यू। और अब बोले सर वापस सिर्फ सेक्शन ही स्टोर किया है, व्हाट अबाउट ये? नॉट, in case of key, I can store multiple information as well. For example, I can store 2 as key, colon, by the way ऐसे लिखते हैं इसे, colon, और एक लिस्ट बनाता हूँ, इस लिस्ट में ये इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, ये वाला ऐसे। क्या होगा ये, सेक्शन ए कॉमा ECE कॉमा 23 कॉमा 24 कॉमा 25 कॉमा 26 कॉमा 02-01-2001, right? So the moment I start storing information like this, मैं सिर्फ प्रिंट 2 करूंगा तो 2 के सारे इंफॉर्मेशन मुझे आ जाएंगे ऐसे। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ डिक्शनरी, जहां पे रिलेशनल इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करना है। ओके, तो दिस इज हाउ डिक्शनरी इज आल्सो रिटन। डिक्शनरी लिखते कैसे है, ऐसे है, देखिए, स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखते हैं, सॉरी कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं जैसे लिस्ट, बट लिस्ट में एक एलिमेंट रहता है, इसमें दो रहते हैं, की कोलन वैल्यू कॉमा की कोलन वैल्यू कॉमा की कोलन वैल्यू एंड स्क्वायर ब्रैकेट कंपेयर, सॉरी, यस, दिस इज हाउ डिक्शनरी इज रिटन। इसी को सेट, सेट कैसे लिखते थे हम, सेट में सिर्फ ऐसे होता था, की कॉमा की ऐसे, क्योंकि एक एक एलिमेंट स्टोर होता है, इसमें मल्टीपल एलिमेंट स्टोर होते हैं। ये दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। और डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड बोथ केस में, बट डिक्शनरी के केस में की शुड नॉट बी डुप्लीकेट। मतलब और एक एंट्री से 2 नंबर का और एक एंट्री नहीं हो सकता, टू विल हैव ओनली वन एंट्री, दैट्स इट। और रियल वर्ल्ड में भी ऐसे ही होता है, राइट। दो लोगों का दो रोल नंबर नहीं हो सकता, और मल्टीपल लोगों का सेम रोल नंबर नहीं हो सकता। क्लियर? सो दिस इज हाउ द डिक्शनरी इज यूज्ड, और इसे डिक्शनरी यूज किया जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिक्शनरी का बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस है। फॉर एग्जांपल, आप जब वेबसाइट वगैरह डेवलप करते हो, so you mostly store information in the form of key and value. Let's see some example. इसके कई एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट वन इज, सपोज अमेजोन पे आप कुछ खरीद रहे हो। अमेजोन, क्या खरीदना है आपको? अमेजोन पावर बैंक। ओके, so you can take any power bank. In this, ये देखिए, so these are the technical specification. क्या नहीं, से दिस की एंड वैल्यू पेयर, बैटरी उसका इंफॉर्मेशन, मॉडल उसका इंफॉर्मेशन, कलर उसका इंफॉर्मेशन, बैटरी उसका इंफॉर्मेशन, व्हेन इट कलर यूज्ड, ऐसे, राइट। सो दिस इज द एप्लीकेशन वेयर
you can use a dictionary, और mostly dictionary का application Java, C++ में भी है. Even Python is a very simple language, so you have only one. There is a data type called dictionary. That's it. Java के केस में बहुत सारे हैं, मैप, हैश मैप, ऐसे अलग अलग नाम है, बट वर्क उनका डिक्शनरी की तरह ही है. सो व्हेनेवर यू लर्न जावा यू विल अंडरस्टैंड एक जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, इट्स नथिंग बट अ डिक्शनरी, उसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म, हैश, हैश टेबल, हैश मैप, ऐसे बहुत कुछ आप जावा में सीख सकते हो. ओके, क्लियर. डिक्शनरी कहाँ पे यूज होता है, लेट्स सी अभी इसे प्रोग्रामेटिकली कैसे लिखते हैं, हाउ वी कैन यूज दिस. ओके, बट whatever example I gave, इसमें still एक डाउट है, एक प्रॉब्लम है. कौन बता सकता है क्या हो सकता है प्रॉब्लम? फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा डिक्शनरी लिखा, ये डिक्शनरी था, एक की में 1 नंबर, वैल्यूज में ए कॉमा सी एस कॉमा डॉट 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 ऐसे कुछ है ना पूरा, फिर कॉमा आएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 2 और इसका वैल्यू, फिर इसके नंबर जो भी है ए कॉमा ई सी ई डॉट 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 कॉमा डॉट डॉट डॉट, राइट, ऐसे कुछ. स्टिल देयर इज वन इशू विद दिस एज वेल. यहाँ पे आप देखोगे मुझे ये हेडिंग नहीं मिल रहा है, सेक्शन ब्रांच फिजिक्स. इंडिविजुअल मिल रहा है मुझे, मतलब इंफॉर्मेशन तो पूरा है, बट स्टिल थोड़ा आइडेंटिफिकेशन का इशू आ रहा है. तो ये ओवरकम करने के लिए वी नीड टू हैव समथिंग एल्स. नेस्टेड भी आप लिख सकते हो, बट उसका वापस इट विल क्रिएट अ कॉम्प्लिकेशंस. इससे बेटर हम यूज करते हैं डेटा फ्रेम, और एक डेटा टाइप है कॉल्ड डेटा फ्रेम, बट वो अभी नहीं पढ़ेंगे, जब पांडास पढ़ेंगे. पांडास करके एक टॉपिक है हमारा. दे हैव हैंडल्ड दिस एवरीथिंग एंड द बैक एंड. आपको सिर्फ एक डेटा टाइप क्रिएट करना है कॉल्ड डेटा फ्रेम. जैसे यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हो, वहां पे डेटा फ्रेम नाम का एक डेटा टाइप क्रिएट होता है, वो इंफॉर्मेशन को एज इट इज कैप्चर करता है. जो एक्सेल फाइल में दिख रहा है सेम एज इट इज आप पाइथन में देख सकते हो. तो आप इसके अंदर बैक एंड में यही इंप्लीमेंट किया होगा, डिक्शनरी, लिस्ट वगैरह, बट उसके ऊपर आपको सिंप्लिसिटी देने के लिए दे कॉल इट अ डेटा फ्रेम. ओके, ऑनलाइन समझ में आ रहा है? ऑनलाइन यस नो? यस नो? बाय द वे टाइमिंग चेंज हुआ है, होप एवरीवन नोज. ओके, चलो. सो डेफिनेटली सम प्रॉपर्टीज. एक तो की वैल्यू पेयर, क्योंकि इट एक्सेप्ट ओनली की वैल्यू पेयर. आप इन सिर्फ नंबर स्टोर नहीं कर सकते, इंडिविजुअल एलिमेंट्स आर नॉट अलाउड, इट हैज टू बी की एंड वैल्यू पेयर ओनली. देन इंडेक्सेशन स्लाइसिंग नॉट पॉसिबल. हेट्रोजेनियस एलिमेंट्स डेफिनेटली अभी हमने देखा, राइट, एंड डिनोटेड बाय कर्ली ब्रैकेट. एडिशनल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा. यस, ऑर्डर्ड इज नॉट पॉसिबल. इंडेक्सेशन स्लाइसिंग ऑर्डर्ड कलेक्शन है, व्हाटएवर आपने जो लिखा है. क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज इट हैज अ की एंड वैल्यू पेयर. सिर्फ की रहता तो मैं इंडेक्सिंग करता हूँ, की एंड वैल्यू पेयर नहीं है, फिर भी ऑर्डर्ड कलेक्शन है. वॉट एवर हम इंटर करेंगे वही हमें आउटपुट में भी आएगा. वी कैन सी. ओके, चलो. सो इट स्टार्ट्स विद बेसिक एग्जांपल. डिक्शनरी, आप बोलो क्या स्टोर करना है. इंफॉर्मेशन ऑफ अ स्टूडेंट, स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, स्टूडेंट ले लो. स्टूडेंट इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पे हम डिक्शनरी ऐसे पैरेंथेसिस, सॉरी कर्ली ब्रैकेट, इंटर, की एंड वैल्यू पेयर आएगा ना. तो की में क्या नेम डालो आप, चलो नेम कोलन उसका एक्चुअल नाम रहेगा, ओके, दिस कॉमा, नेक्स्ट इज रोल नंबर,
colon 2 3 whatever. Okay, then English marks. Okay, English कितना 78 comma anything और क्या स्टोर कर सकते हैं, एड्रेस Pune. Like this I am storing a multiple information about a student और स्टूडेंट का नाम क्या है, अमित. तो अमित रिलेटेड मोस्टली इंफॉर्मेशन आप है, ये ऐसे लिखते हैं. इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, एंड दिस इज द एलिमेंट सेपरेटेड विथ कॉमा, राइट. और इसमें से की कौन है, ये सारे की है. देखिए की कोलन वैल्यू, की कोलन वैल्यू, ये हो गया की, ये हो गया की, इसका कोलन ये वैल्यू, राइट. सो प्रिंट करके देखिए, एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट हो गया. ओके, सिर्फ STUDENT स्टूडेंट प्रिंट, ये देखिए ऐसे दिखते हैं. दिख रहा है, करली ब्रैकेट, एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट, और ये की है कोलन वैल्यू, की कोलन वैल्यू, की कोलन वैल्यू. ओके, दिख रहा है. ओके, so this is how you can create a dictionary. Or there is one more method. Next method is directly dict नाम का एक फंक्शन आप यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, यू टेल मी. कार्स, ओके, इज इक्वल टू dict डिक्शनरी, एक ऐसा इनबिल्ट फंक्शन. इसके अंदर आप लिस्ट पास कर सकते हो. नेम इज इक्वल टू BMW, और ऐसे कॉमा प्राइस. बाय द वे, इफ यू आर ऑब्जर्विंग, की का भी एक डेटा टाइप है. यहाँ पे की के डेटा टाइप क्या है, चलो हेट्रोजीनियस है. देखिए की का क्या डेटा टाइप है, स्ट्रिंग. वैल्यू का स्ट्रिंग, की का स्ट्रिंग, वैल्यू का इंटीजर. इंग्लिश स्ट्रिंग इंटीजर. तो आई कैन सेट एनी डेटा टाइप, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. ओनली थिंग इज यहाँ के जो डेटा टाइप है की, दिस शुड बी इम्यूटेबल, मतलब ये चेंज ना हो. की कभी चेंज नहीं हो सकता, एक बार बना दिया तो बना दिया. तो इसलिए यहाँ पे टपल यूज कर सकते हो, नहीं तो स्ट्रिंग यूज कर सकते हो, नहीं तो बेसिक इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स भी यूज कर सकते हो. बट वैल्यू के केस में एनी इंफॉर्मेशन, कुछ भी आप स्टोर करो चलेगा. ओके, 2300 नहीं. रुको, नीचे कहीं पे एग्जांपल दिया होगा. ओके, और डायरेक्टली आप सेट कर सकते हो, यू डोंट इवन हैव टू यूज अ लिस्ट. expression cannot contain assignment. नहीं, सही तो है. नेम, लेट्स एग्जीक्यूट. अरे ओके, सो ये ऐसे भी वर्क होता है. कुछ मिसिंग है क्या हमारे इसमें? ओके ओके ओके, सॉरी. की को हमने डायरेक्टली डेटा कोलन दिया है, या ओके. So directly you don't have to mention the data type here. मतलब मुझे लगा कि वो डेटा टाइप यहाँ पे भी मेंशन करना पड़ेगा, because we mention the data type here. Okay.
क्लियर. सो these are the method you can create a dictionary. ये डिक्शनरी क्रिएट करने के मेथड्स है. बहुत कम बार ऐसा होगा कि आप डायरेक्टली क्रिएट करोगे. ओके, वी जनरली यूज pandas बेस्ड जो डेटा फ्रेम है, बिकॉज इट गिव्स अस अ मोर सिंपलिस्टिक अप्रोच. कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए, कोई मैनिपुलेशन करने के लिए हमें वो सिंपल अप्रोच प्रोवाइड करता है. ओके, क्लियर. और इसमें एक डुप्लीकेट का भी एक इशू है, राइट. सो डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड. लेट्स प्रूव इट. कॉपी और ए BMW. इसमें दो नाम देता हूं मैं. ओके, सपोज प्राइस दो है, यहाँ पे मल्टीपल प्राइजेस है. ओके, व्हाट इट विल डू, इट विल ओनली टेक वन. रिपीटेशन, प्राइस रिपीट हो रहा है, राइट. लाइक दिस इट, डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड. एक ही आप दे सकते हो, दैट्स इट, बिकॉज इट इज क्लियरली मेंशनिंग डुप्लीकेट नॉट अलाउड. देन वैल्यूज का डुप्लीकेशन ठीक है, मैं इसे एक काम करता हूँ, प्राइस 1 कर देता हूँ एंड आई विल कीप द वैल्यू सेम. इट इज अलाउड. ओके, वैल्यूज का डुप्लीकेशन अलाउड है, कीज का अलाउड नहीं है. ओके, ये देखिए, क्लियर. लाइक दिस. हेट्रोजीनियस कलेक्शन, डेफिनेटली आई कैन स्टोर दिस. यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स तो स्टोर हुए हैं. फ्लोट, इंटीजर, स्ट्रिंग. ओके, like this you can store. Heterogeneous हो गया, key and value pair हो गया, and indexation not possible. तो indexation करके देखो, indexation is nothing but this. तो इसमें आप नंबर पास कर सकते हो, राइट. देखिए, it says key error. Clear. Heterogeneous, indexation not possible, keys duplicate not possible, values duplicate possible, and key and value pair. So ये 5 properties थे. So these 5 properties are explained here. Okay, clear. समझ में आ रहा है. Online you can check here, denoted by so we are using the curly bracket, so definitely denoted by this. Some example. By the way, आप boolean में भी as a information store कर सकते हो. देखिए, married true or false, boolean ऐसे ही assign किया जाता है. Okay, देखिए, टाइप चेक करना है तो डेफिनेटली यू चेक टाइप ऑफ पर्सन 1 DICT, राइट. और डिक्शनरी इज इक्वल टू ऐसे भी आप लिख सकते हो. एम्प्टी डिक्शनरी, ये अभी आई थिंक वी ऑलरेडी सीन दिस. एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी टपल, एम्प्टी सेट क्रिएट करने के लिए यू नीड टू यूज अ सेट नाम का इनबिल्ट फंक्शन. बट सिर्फ करली ब्रैकेट लिखोगे तो ये डिक्शनरी क्रिएट करता है. ये ऑलरेडी हमने पहले ही चेक किया है, राइट. क्लियर. इंडेक्सेशन स्लाइसिंग वर्क नहीं होता. सो एक्सेसिंग द डिक्शनरी इज, लेट्स सी, पहले तो क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास. सपोज आई हैव कार्स डिक्शनरी यहाँ पे. हाँ, इंडेक्सेशन तो वर्क नहीं हो रहा है, राइट. तो मुझे बट इसके अंदर का एलिमेंट चाहिए, नेम, प्राइस वगैरह बाहर निकालना है. तो क्या ऑप्शन है, for loop is there and there is something called indexation slicing की बजाय हम कीज का यूज करते हैं. तो जहां पे जैसे पहले नंबर लिखते थे, नंबर की जगह डायरेक्टली की लिखिए. की क्या है, नेम. सो नेम BMW. ऐसे प्राइस, प्राइस इज माय की, राइट. तो प्राइस ऐसे. तो नंबर की जगह की यहाँ पे यूज करना है. ओके, अंडरस्टूड. सो हमारा प्रीवियस जो एग्जांपल था, ये दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से. सपोज चलो ये डिक्शनरी क्रिएट करते हैं एक्सेल का. एक्सेल इज इक्वल टू डिक्शनरी. पहले क्या था, एक नंबर, राइट. की था, इसका वैल्यू लिस्ट था. इसके अंदर A, CS ऐसे कुछ था ना. देन 2 कोलन लिस्ट, सेक्शन इसका भी A था, ECS था, राइट. इफ आई एग्जीक्यूट यहाँ पे ये, इफ आई एग्जीक्यूट दिस
बाय द वे ये मिसिंग था। देन सपोज रोल नंबर 1 का इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट प्रिंट करना है, व्हाट आई विल डू, EXCEL इंडेक्सेशन एंड स्लाइसिंग की तरह वो वेरिएबल का नाम लिखना है, बट एक ओके, वो स्टूडेंट रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन। बट व्हाट इफ आपने यहाँ पे लिखा 5, 5 और 10, मतलब स्टूडेंट का रोल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता बट आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। चेक कीजिए क्या आता है। की एरर है ही नहीं ना, फिर भी आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो इसलिए, राइट? अंडरस्टूड? सो दिस इज द वन मेथड जो आप की का वैल्यू, सॉरी की एज अ इंडेक्सिंग यूज कर सकते हो, डायरेक्ट इंडेक्स की जगह की। और आप फॉर लूप भी यूज कर सकते हो। फॉर लूप का थोड़ा ऐसा करना पड़ता है, फॉर डायरेक्ट, ठीक है। एक्चुअली फॉर लूप भी आप यूज कर सकते हो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड एक मेथड आता है जो डिक्शनरी में मेथड में देखेंगे, बट एक मेथड आता है जो आपको ये बाहर निकाल के देता है, कॉल्ड ओके प्रिंट A, B। देखिए, ठीक है, तो वो व्हाट इट इज, हाउ इट इज, क्यों वर्क हो रहा है वो देखेंगे बाय द वे। बट अभी यहाँ से इतना ही समझ में आना चाहिए कि एक्सेल के ऊपर मैंने डॉट लिखा है और यहाँ पे ऐसे लिख के पैरेंथेसिस, सो दिस इज नथिंग बट अ मेथड। क्लियर? ऑनलाइन समझ में आया? सो दिस इज वन ऑप्शन व्हाट यू कैन यूज। ओके, देन ऐसे बहुत सारे मेथड्स है एक्चुअली डिक्शनरी के। एक मेथड आता है गेट कीज करके, तो वो क्या करता है, वैल्यू निकाल के देता है। डिक्शनरी डॉट गेट आता है, गेट कीज आता है। तो फॉर एग्जांपल इंडेक्सेशन नहीं यूज करना है आपको, तो EXEL डॉट गेट आप की पास कर सकते हो यहाँ पे 1 2 वगैरह, ये देखिए ऐसे। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स है डिक्शनरी के भी, क्योंकि लिस्ट के बाद हाईएस्ट यूज करने वाला जो डेटा टाइप है वो है डिक्शनरी। तो मोस्टली पीपल यूज इधर लिस्ट, नहीं तो डिक्शनरी, नहीं तो स्ट्रिंग। ऐसे ये तीन डेटा टाइप बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ओके, चलो, सो क्लियर? डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम मेथड स्टार्ट करेंगे, विल सी, इमीडिएटली नॉट रिक्वायर्ड, बट या एक्सेसिंग द एलिमेंट। देखिए ऐसा पर्सन करके लिखा है एज, तो डेफिनेटली आंसर में क्या आएगा, एज, ये वैल्यू, की एंड वैल्यू। जो इंडेक्सिंग वहां पे यूज करते थे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, की यूज करते हैं। ओके, क्लियर एवरीवन? सो अर्लियर वी यूज्ड इंडेक्स, बट नाउ वी आर यूजिंग अ की। क्लियर? ओके, मल्टीपल कीज भी कर सकते हो आप। ओके, क्लियर? समझ में आया? बट व्हाट इफ यू नीड टू ऐड सम एलिमेंट इन द डिक्शनरी, मतलब इसके अंदर सपोज फॉर एग्जांपल दिस, इसका एड्रेस के नहीं है इसमें एड्रेस, राइट? आई विल यूज दिस एज अ डिक्शनरी, नहीं तो अपना यूज करना है तो जो मैंने लिखा वो भी यूज कर दो। मार्क्स, कहाँ हमारा मार्क, हाँ यहाँ पे। सो यू कैन यूज, ये देखिए इसके अंदर 10 नहीं है, और एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट टू ऐड समथिंग, इंफॉर्मेशन ऐड करना है तो आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हो, और मेथड भी आते हैं उसके। बट डायरेक्टली ऐड करने के लिए आप लिखिए क्या ऐड करना है आपको। एक्सेल में 3 है क्या? नहीं है, एरर आ रहा है, बट 3 मुझे ऐड करना है, तो लिखिए एक्सेल 3 इज इक्वल टू, डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो ऐसे। क्या है वैल्यूज में, कॉमा बी एंड सी, यस ये ऐसा कुछ था ना इधर, बी एंड मैक था। एग्जीक्यूट हो गया। अभी एक्सेल प्रिंट करके देखिए, ये देखिए।
सो दिस इज हाउ यू कैन ऐड एलिमेंट, मॉडिफाई एलिमेंट। और मान लो अभी आप डुप्लीकेट ट्राई करोगे, वापस यही लाइन आप रन कर रहे हो, ओके, बट दिस टाइम मेक की जगह कॉम्प सिलेक्ट करना है आपको, ओवरराइड कर रहे हो आप, तो चेक कीजिए एरर आता है कि नहीं। आना चाहिए ना, क्योंकि डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। नहीं आया, क्यों? क्योंकि ये एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को ही एडिट कर देता है, ओके। डुप्लीकेट स्टोर नहीं होगा, बट एग्जिस्टिंग रहेगा तो उसको ओवरराइड करेगा वो, ऐसे, ओके। तो इसीलिए जब भी आप कुछ अपडेट करते हो डिक्शनरी को, तो आप पहले चेक करते हो कि ऐसा रिकॉर्ड है क्या नहीं है तो अपडेट करोगे तो पुराना डिलीट हो जाएगा, तो इसीलिए है तो अपडेट नहीं करोगे, नहीं है तो अपडेट करना है। तो जनरली क्या होता है, चेक किया जाता है। मान लो अभी मेरे डिक्शनरी में एक्सेल में अभी कितना है, 1 2 3 है, मुझे चेक करना है कि वेदर 2 इज अवेलेबल और नॉट, 4 इज अवेलेबल और नॉट, 10 इज अवेलेबल और नॉट। तो इसे हम यूज करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। तो ये इशू आता है क्योंकि जब भी लिस्ट आप अपडेट करते हो, वो अपडेट हो जाता है, आपको एरर नहीं देगा कि की इज अवेलेबल, प्लीज डोंट अपडेट, ऐसा कुछ। तो इसीलिए जनरली जब भी आप डिक्शनरी के साथ डील करते हो तो यू चेक की है कि नहीं, नहीं है तो अपडेट करते हो, है तो इरेज हो जाएगा वो। तो है कि नहीं ये चेक करने के लिए व्हाट यू डू, एक्स वन की इन एक्सेल, ऐसा कुछ आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। इन ऑपरेटर इज नथिंग बट अ मेंबरशिप ऑपरेटर। ये क्या करता है कि एक्सेल के अंदर है कि नहीं ये चेक करता है। सो फॉर एग्जांपल मुझे 3 अपडेट करना है, तो मैं ये चेक करूंगा, मान लो ट्रू है तो मैं अपडेट नहीं करूंगा बिकॉज इट इज ऑलरेडी देयर। इफ आई वांट टू चेक 7 है कि नहीं, तो 7 इन एक्सेल फॉल्स आ गया तो मैं ऐड कर सकता हूं, कैसे, ई एक्स सी ई एल स्क्वायर ब्रैकेट में 7, फिर उसके सारे मार्क्स वगैरह आप ऐड करो, क्या क्या आपको ऐड करना था वो। सेक्शन इसका सी है, ही इज फ्रॉम मैक, ऐसे एग्जीक्यूट। क्लियर? सो जब भी आप डिक्शनरी के साथ डील करते हो, मेक श्योर यू डोंट एडिट एनी रिकॉर्ड, ओके। कोई रिकॉर्ड एडिट करने से पहले, अपडेट करने से पहले चेक किया करो कि वेदर दैट की इज अवेलेबल और नॉट। क्लियर? अंडरस्टूड? ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या? ये देखिए, दिस इज व्हाट वी एक्सप्लोर्ड। सरनेम है, बाय द वे इसमें अंदर और एक पैरामीटर आता है कॉल्ड, एक तो की है तो आपको आंसर देगा, की नहीं है तो एरर देने के बजाय ये डिफॉल्ट मैसेज आप दिखा सकते हो एंड यूजर को, ओके। डॉट गेट मतलब मान लो देयर इज अ डिक्शनरी कॉल्ड पर्सन वन, ये पर्सन वन का एक डिक्शनरी है। क्या लिखा है इसमें, एग्जीक्यूट करके देखो, ये देखिए, नेम, सेक्स, एज, मैरिड, ओके। सपोज मुझे डॉट गेट एज करता हूं तो क्या आता है, 32, राइट। बट इसके अंदर एड्रेस है क्या, नहीं है। तो एड्रेस जब भी नहीं रहता तब हमें एरर आता है, क्योंकि की एरर आता है, नॉट अवेलेबल। बट वो एरर अवॉइड करने के लिए आप ये डिफॉल्ट मैसेज दे सकते हो, की नॉट अवेलेबल है, देखिए, की नॉट अवेलेबल, ऐसे, ओके। क्लियर? सो जब दिस इज वन टू अवॉइड एरर वगैरह अवॉइड करने के लिए हम यूज करते हैं। मोबाइल का एक एग्जांपल है, बाय द वे आपको एक असाइनमेंट है, एज इन यू टेक एनी 5 और 10 रियल लाइफ एग्जांपल, उसका उसके रिलेटेड एक डिक्शनरी क्रिएट कीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हो मोबाइल का एग्जांपल है, लैपटॉप का आप बना सकते हो, और योर एड्रेस, आपके एड्रेस का डिक्शनरी बन सकता है। एनी इंफॉर्मेशन, मतलब रिलेवेंट इंफॉर्मेशन और रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर सकते हो इन द डिक्शनरी। क्लियर? सो प्लीज टेक अ टाइम, थोड़ा टाइम लेके डिक्शनरी एक्सप्लोर कीजिए एंड प्रैक्टिस, क्योंकि मोस्टली डिक्शनरी नहीं तो लिस्ट, इसी के ऊपर आपके 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा बहुत कम प्रॉब्लम्स रहेंगे जो ये दोनों छोड़ के आप ट्राई करोगे।
इफ यू ऑब्जर्व आपकी जो असाइनमेंट में भी क्वेश्चंस है, मोस्टली इट विल फॉलो द सेम रूल, इधर इट विल यूज डिक्शनरी नहीं तो लिस्ट, कोई भी एग्जांपल लो आप। तो इसलिए इन दोनों का थोड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड होना इंपॉर्टेंट है। आगे जाके इनिशियली जब भी आप पांडास वगैरह पढ़ोगे तो वो यूज अब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं उसे, और रैपर बोलते हैं, मतलब डिक्शनरी का और एडवांस वर्जन है कॉल्ड डेटा फ्रेम। वो क्या करता है, वो ऐसा 2 डायमेंशनल डिक्शनरी बनाता है, एक्स एंड वाई आप दोनों चेक कर सकते हो। जो हमारा इनिशियल प्रॉब्लम था कि एक ही इंफॉर्मेशन स्टोर आ रहा है, कॉलम का नाम ही नहीं आ रहा है उसमें, तो वो सारे इश्यूज डेटा फ्रेम स्टोर करेगा। सो जब भी हम पांडास पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। बट वहां तक लोगों ने कैसा गया, इनिशियली पीपल स्टार्टेड यूजिंग डिक्शनरी, फिर उसके बाद एक बीच में डेटा टाइप आता है कॉल्ड अरे, एनडी अरे, नमपाई में आता है। वो भी एक्चुअली वो प्रॉब्लम सॉल्व करने से अच्छा वो प्रॉब्लम बढ़ा देता है आपका। बट थोड़े फॉर प्रॉब्लम जो भी आपका वो 2 डायमेंशनल डेटा था वो स्टोर होता है, बट वो भी इतना कन्वीनियंट नहीं है, तो इसलिए लोगों ने और सिंपल डेटा टाइप बनाया कॉल्ड डेटा फ्रेम। तो दिस इज हाउ द जर्नी इज। जैसे हम डिक्शनरी वगैरह कंप्लीट करेंगे, विल लर्न अबाउट नमपाई। नमपाई का थोड़ा रीडेबिलिटी का इशू है। रीडेबिलिटी मतलब आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा डेटा कहाँ पे स्टोर हो रहा है, बट इट इज देयर लाइक दैट। तो ये सब इशू हैंडल करके फाइनली नाउ पीपल यूज पांडास। तो पांडास के आगे अभी कोई नहीं गया है, बट पांडास सफिशिएंटली आपको सब कुछ देता है। उसके कॉलम के नाम आप यूज कर सकते हो, रोज के नाम आप यूज कर सकते हो, रो एंड कॉलम का कंबाइन करके आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। सो वॉट एवर यू डू इन एक्सेल, इंक्लूडिंग दैट एंड मोर देन दैट, पांडास में पॉसिबल है। दैट्स व्हाई बाय डिफॉल्ट कंपनीज में पांडास यूज होता है ऐसे, देयर इज नो अल्टरनेटिव। ओके, क्लियर? डिक्शनरी क्या है, कैसे है, how you can create dictionary, how you can uh, access the element in the dictionary, duplicates, indexation, heterogeneous collection, लिखना कैसे है, क्रिएट कैसे करते हैं, ऑनलाइन समझ में आ रहा है। बहुत सारे मेथड्स भी है आगे जाके, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डॉट अपडेट मोबाइल नंबर इज इक्वल टू दिस एंड दिस। ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या? ओके, यही यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट वही लिखा है कि दिस कीज आर ऑलवेज म्यूटेबल होना चाहिए। मतलब क्या है, ये जो वैल्यूज है, कीज हैज टू बी ऑलवेज अ इम्यूटेबल डेटा टाइप। ये देखिए, डिक्शनरी की मस्ट बी ऑफ इम्यूटेबल, मतलब की कभी चेंज नहीं होगा, ऐसे इम्यूटेबल टाइप। ये देखिए, एक मल्टीपल एग्जांपल भी लिखा है यहाँ पे। माय डिक्शनरी 1 का 1 लिखा है, 2 के लिए 2 लिखा है, 3 के लिए 3 लिखा है। बुलियन में भी हम स्टोर कर सकते हैं, देखिए टपल में भी स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज टपल इज आल्सो इम्यूटेबल, इम्यूटेबल डेटा टाइप। एग्जीक्यूट प्रिंट करके देखिए, देखिए 1 2, क्लियर? सो इट इज अ इम्यूटेबल डेटा टाइप्स कीज। समझ में आ रहा है? ओके, प्रिंट करना है तो डायरेक्टली डिक्शनरी का नाम आप प्रिंट कर सकते हो, देखिए यहाँ पे, नॉट अ बिग डील। ओके, ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या? हम्म, बहुत कम लोग हैं आज, व्हाट हैपेंड? बाकी हम्म, क्या क्या? हो जाए, विल सी। जब हम मेथड्स पढ़ेंगे, विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग ऑल द मेथड्स। ओके, मेथड्स हम अलग से एक्सप्लोर करेंगे, बट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन फर्स्ट 2 3। जो भी प्रॉपर्टीज क्या है,
कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे मॉडिफाई करना है, छोटे छोटे इतना ही देखा। इसके बाद हम डिटेल में मेथड्स देखेंगे, फिर कॉम्प्रिहेंशन देखेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का देखेंगे। ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है ऑनलाइन? यस, ओके, सो should we start method or we can, तो सारे मेथड्स ही है यहाँ पे। लेट्स सी, ओके, यू आर आस्किंग अबाउट पॉप, तो यहाँ पे देखिए पॉप भी है। ओके, सो इट इज वर्क। लेट्स चेक, चलो सिम मेथड्स देख लेते हैं। पर्सन टू का डिक्शनरी ये है, सो दिस इज अ डिक्शनरी ऑफ पर्सन टू। सिंपल मेथड सच एज लेंथ वगैरह वर्क होता है। पॉप इन केस ऑफ सेट, इन केस ऑफ लिस्ट हमें क्या करना पड़ता था, इंडेक्सेशन देते थे, बट यहाँ पे इंडेक्सेशन वर्क नहीं होता, तो की देना पड़ेगा। तो वो की क्या करेगा, वो डिलीट कर देगा, राइट? और DEL कीवर्ड भी यूज होता है बाय द वे। DEL कीवर्ड से भी आप डिलीट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये देखिए ऐसे, DEL पर्सन टू नेम, तो ये पर्सन टू का नाम डिलीट कर देगा। बहुत कम बार यूज होता है ये, बट दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल एज डिलीट करना है, ओके, एक तो पॉप एज कर सकते हो आप, नहीं तो DEL पर्सन टू डॉट पर्सन टू एज, ऐसे। ओके, लेक्चर आहे का आता? ओके ओके, क्लियर। सो एक तो पॉप वैसे डिलीट करने के लिए मल्टीपल है, क्लियर है, पॉप आइटम है, आइटम यूज करके आपको डिलीट करना है। रिमूव एंड रिटर्न एन आर्बिट्ररी की वैल्यू पेयर फ्रॉम द डिक्शनरी। ओके, पॉप आइटम का इंफॉर्मेशन पहले की देके आप डिलीट कर सकते थे, ये आइटम देके डिलीट करता है, दैट्स इट। ओके, एग्जांपल आपको चाहिए तो यहाँ पे देखिए, ए डॉट पॉप आइटम पूरा आइटम, बी डॉट दिस मतलब ये आखिरी वाला ये डिलीट होगा ऐसे। ओके, पूरा की एंड वैल्यू देना है तो, बट इट वर्क सेम। बट यहाँ पे मल्टीपल इंपॉर्टेंट तीन चार है, सच एज मैंने पहले यूज किया था आइटम्स, कीज एंड वैल्यूज। सपोज पर्सन टू डॉट आइटम्स लिखोगे तो उस पूरा कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। डॉट आइटम्स क्या करता है देखिए, इट गिव्स यू दिस, क्या देता है ये रिटर्न्स में। बाय द वे स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा, इसके अंदर मत देखिए, ये एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा है, ये क्या हो गया, लिस्ट। फिर उसके अंदर सिर्फ इतना ही पार्ट देखिए, ये क्या रहता है, पैरेंथेसिस में क्या होता है, कौन सा डेटा टाइप, टपल। टपल वैल्यू सेपरेटेड बाय कॉमा, राइट, टपल। तो दिस इज अ लिस्ट ऑफ टपल्स, मल्टीपल टपल्स का एक लिस्ट देता है। और ये करता क्या है, की एंड वैल्यू का टपल देता है आपको, की कॉमा वैल्यू। दिस इज व्हाट आई यूज्ड प्रीवियसली। मतलब जब भी मैं फॉर लूप लगाता हूँ किस पे, ये लिस्ट के ऊपर, तो इटरेटर कहाँ पे जनरेट होगा, ये एक वैल्यू एक वैल्यू एक वैल्यू ऐसे ना, एक कॉमा, तो इटरेटर ऐसे स्टार्ट होगा, पहले ये उठाएगा, फिर ये उठाएगा, फिर ये उठाएगा, बट इसके अंदर तो दो इंफॉर्मेशन है, तो दोनों का आपको ये रिटर्न करेगा ऐसे, राइट, की एंड वैल्यू। फॉर इफ यू वांट, तो यही हमने किया था। देखिए, सो अभी क्या उठा रहा है, ये एक एलिमेंट उठा रहा है, फिर ये और ये इटरेटर, इसके अंदर और एक इटरेटर लगाना है तो लगा सकते हो, तो इसीलिए मैंने वहां पे ये किया था temp1 कॉमा temp2, तो इसके अंदर जाके लिस्ट को भी वो फॉर लूप लगाता है।
ऐसे टपल को, सॉरी। ओके, ये सो दिस इज आई व्हाट आई यूज्ड प्रीवियसली। ओके, मान लो आपको सिर्फ कीज चाहिए, पूरा की एंड वैल्यू नहीं, सिर्फ की चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे person2 डॉट कीज कर सकते हो। तो ये क्या आता है, लिस्ट ऑफ कीज। तो इसके ऊपर भी आप फॉर लूप लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, temp1, ओके, person2 डॉट कीज, सिर्फ वैल्यूज चाहिए तो वैल्यूज, वैल्यूज तो डॉट कीज की जगह वैल्यूज करो, वैल्यूज आ जाएंगे, आइटम्स कीज एंड वैल्यूज। क्लियर? देन डॉट गेट तो हमें पता ही है, गेट क्या करता है, person2 डॉट गेट की हमें देता है, राइट? की सच एज आई वांट नेम, राइट? नेम है ऐसा कुछ, और इसी का वो दूसरा वर्जन सपोज नेम नहीं है इसमें, तो नो की ऐसे चाहिए, तो यहाँ पे name1 लिखिए और वट एवर, नो की, राइट? फिर इसका अपडेट भी रहता है। अपडेट क्या करता है, इट विल अपडेट द डिक्शनरी, जैसे हम की यूज करके अपडेट करते थे वैसे अपडेट, ऐसे। क्लियर? अपडेट में आपको एड्रेस अपडेट करना है तो एड्रेस, राइट? person2 आप प्रिंट कर सकते हो, ये देखिए मुंबई। क्लियर? ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या? सो यू कैन रेफर फ्यू मोर, और क्या क्या था, अपडेट, क्लियर। क्लियर क्या है, रिमूव ऑल द आइटम्स फ्रॉम डिक्शनरी, सब कुछ डिलीट कर देता है। डिक्शनरी डॉट क्लियर, person2 डॉट क्लियर करोगे तो सारा डिलीट हो जाएगा। ओके, खत्म, राइट? पॉप आइटम, पॉप, क्लियर, अपडेट, हैज की करके भी है, वो चेक करता है, रिटर्न द बुलियन स्ट्रिंग वेदर द स्पेसिफिक की इज अवेलेबल। हमने इसे मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करके किया था, याद है क्या, की इन डिक्शनरी, नहीं तो ये भी यूज कर सकते हो, हैज की, डिक्शनरी डॉट हैज की रहेगा तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स। कैसे यूज करना है देखिए एग्जांपल, डी नाम का डिक्शनरी है, उसमें ए एंड बी आर कीज, तो डी डॉट हैज अंडरस्कोर की ए, तो आंसर ट्रू आया। ओके, यू कैन यूज ईदर ऑफ मेंबरशिप ऑपरेटर और हैज की, ऐसे। क्लियर? हाँ, इटर आइटम्स, इटर वैल्यू, इटर कीज, ये हमने देखा है। जो फॉर लूप था उसको ही ये रिप्लेस करता है, इटर आइटम्स। इटरेटर का ही ये थोड़ा एडवांस वर्जन आता है, जैसे हमने आइटम डिक्शनरी डॉट कीज, डिक्शनरी डॉट वैल्यूज, डिक्शनरी डॉट ये किया, ये यहाँ पे डायरेक्टली इटरेटर क्रिएट करता है डिक्शनरी के की वैल्यू पेयर के ऊपर। ओके, व्यू आइटम, व्यू वैल्यूज, व्यू कीज, वैल्यूज वगैरह, कीज वगैरह आप डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हो। हमने डॉट कीज फॉर लूप यूज करके किया था, ये डायरेक्टली यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन चेक, देखिए डॉट व्यू वैल्यूज ऐसा है, हम फॉर लूप यूज करते थे उसे। ओके, व्यू वैल्यूज, व्यू कीज, व्यू आइटम्स। इटरेटर भी ऐसा ही होता है, इटरेटर मतलब जो फॉर लूप यूज करते हैं, हमने सिंपलेस्ट वर्जन किया है बेसिक, ये इटरेटर क्रिएट करते हैं। df डॉट नेक्स्ट, इससे जनरली जनरेटर्स भी बोला जाता है पाइथन में। ओके, थोड़ा बहुत एडवांस हो जाता है, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड आप ऐसे भी क्रिएट कर सकते हो। ये देखिए, डी डॉट इटर वैल्यूज नाम का एक फंक्शन आप div में क्रिएट कर सकते हो, और इस div के ऊपर डॉट नेक्स्ट करके फंक्शन लगा सकते हो। इसे मोस्टली जनरेटर्स भी बोलते हैं पाइथन में, जब आप पाइथन डेवलपमेंट करोगे दैट टाइम, बट वी नेवर यूज एज अ डेटा एनालिस्ट जनरेटर्स, हम यूज नहीं करते इतना। क्लियर? यस, एनी, देखिए ऐसे आप
अलग अलग कॉम्बिनेशन भी, द की इज दिस एंड द वैल्यू इज दिस, ऐसे आप प्रिंट करना है तो आप प्रिंट भी कर सकते हो। ओके, टेस्ट 1, इस लिस्ट में 3 वेरिएबल्स है तो हमने फॉर लूप में 3 वेरिएबल लिया है, ऐसे, राइट। सॉरी, उसमें से सी सिर्फ प्रिंट करोगे, मतलब ये थर्ड एलिमेंट प्रिंट होगा, बी प्रिंट करोगे तो सेकंड प्रिंट होगा, ए प्रिंट करोगे तो, ये देखिए ए बी सी में से सेम, ये ऑलरेडी वी हैव सीन 3 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 2 वैल्यूज, बट फॉर लूप यू कैन यूज फॉर हाउ मेनी एलिमेंट्स यू वांट, जितने भी एलिमेंट चाहिए उसमें। हाँ हाँ, लिस्ट इज अ हेट्रोजीनियस मतलब कुछ भी, लिस्ट के अंदर लिस्ट भी आप यूज कर सकते हो, लिस्ट के अंदर डिक्शनरी सेट, हेट्रोजीनियस मतलब एनी डेटा टाइप। विदाउट कोलन, हाँ हाँ, विदाउट करली ब्रैकेट, कहाँ पे करली ब्रैकेट चाहिए आपको? मतलब सर जो स्टेटमेंट होता है ना डेटा टाइप, हाँ उसके लिए कंपल्सन होता है कि करली ब्रैकेट होना चाहिए और कॉलन होना चाहिए कीवर्ड। हाँ हाँ, और हमने यहाँ के एक लिस्ट में, नहीं दिस इज अ लिस्ट ऑफ टपल। हाँ, आप जो बोल रहे हो वो डिक्शनरी है, डिक्शनरी में करली ब्रैकेट चाहिए, की एंड वैल्यू पेयर कॉमा चाहिए, लिस्ट में ऐसा कुछ नहीं है ना, लिस्ट ओनली सिंपल एलिमेंट कॉमा एलिमेंट है, इतना ही होता है। डॉट आइटम्स का आप यहाँ पे कर रहे होगा, डॉट आइटम्स में वो डिक्शनरी को कन्वर्ट करता है लिस्ट और टपल में, यहाँ पे हमने डायरेक्टली लिस्ट और टपल किया। टेस्ट 1 का डेटा टाइप चेक कीजिए, टाइप टेस्ट लिस्ट। आप कंफ्यूज हो रहे हो बिटवीन डिक्शनरी डॉट आइटम्स एंड रेगुलर आइटम्स, डिक्शनरी डॉट आइटम्स में आउटपुट में आता है बट एक्चुअल डिक्शनरी डिक्शनरी रहता है। ओके ठीक है, देन डीप कॉपी शैलो कॉपी, जो गूगल ड्राइव का एग्जांपल लेके हमने समझा था, वो एग्जांपल यहाँ पे भी ट्रू आता है। ओके, डॉट कॉपी क्रिएट करने से दिस विल क्रिएट अ डीप कॉपी। ओके, और सिर्फ इज इक्वल टू क्रिएट करने से शैलो कॉपी। डीप कॉपी क्या करता है, इस केस में कल जाके मैं person2 चेंज करूं, person3 चेंज नहीं होगा, बट person2 चेंज करूं, person4 चेंज होगा। सो इट इज अ डिफरेंस बिटवीन शैलो कॉपी एंड डीप कॉपी, राइट। चेक कीजिए। सो ओ person2 हमारा ब्लैंक था तो इसलिए ऑल दीज आर द ब्लैंक, बट ठीक है आप इसमें ऐड कर सकते हो, person2 में मैंने एड्रेस ऐड किया है एंड यू कैन चेक, ये देखिए person2 में एड्रेस ऐड हुआ, person4 में हुआ, 3 में हुआ क्या, नहीं, क्योंकि दिस इज अ डॉट कॉपी क्रिएट करके किया है, दिस इज कॉल्ड अ डीप कॉपी। क्लियर। आईडी यूज करना है तो आईडी वगैरह यूज कर सकते हो, सिंपल लेंथ, आईडी, सॉर्ट, वो सब कुछ वर्क होता है। क्लियर, ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या? बाकी सिंपल सिंपल फंक्शंस विल वर्क, सिंपल फंक्शंस एज इन इनबिल्ट जो फंक्शंस थे, लेंथ, आईडी, मीन, मैक्स, सॉर्टेड, सब वर्क होगा। ओके, चेक ऑन द डेटा टाइप्स। क्लियर, समझ में आ गया है ऑनलाइन? ओके, सो इसके बेसिस पे और 2-3 एग्जांपल है, कल विल स्टार्ट विद सम एग्जांपल। ओके, डिक्शनरी के बेसिस पे 2-3 एग्जांपल अच्छे अच्छे है, तो मे बी इंटरव्यू में आपको पूछा जाता है। हाँ हाँ, ओके, सो बताओ, यहाँ पे person2 है, एड्रेस है कि नहीं इसमें चेक करना है, क्या कर सकते हैं हम, person2, ओके, person2 डॉट हैज, टैब प्रेस करो, टैब, अरे ऑटो सजेशन नहीं आ रहा है, ठीक है, सो टैब प्रेस करने से ऑटो सजेशन आता है, ADDRESS, आई गेस फिर अपडेट हुआ होगा वर्जन हमारा, ये कौन से वर्जन के लिए है, रुको, दिस विल बी फॉर सम अदर वर्जन,
डिक्शनरी डॉट हैज अंडरस्कोर की पाइथन वर्जन, कौन से पाइथन वर्जन में है वो, हैज की हैज बीन डेप्रिकेटेड इन पाइथन 3। डेप्रिकेटेड मतलब डिलीट किया है, पाइथन 2 में होता है, पाइथन 3 में नहीं है। 3 पॉइंट हम यूज कर रहे हैं, सो इट इज डेप्रिकेटेड। डेप्रिकेटेड मतलब डिलीट। सो ये एक इम्पोर्टेंट है। और एक, इफ यू नो हाउ टू रीड द डॉक्यूमेंटेशन तो आपको इमिडिएटली पता चलेगा कि ऐसा कुछ है। ओके तो पढ़ रहा है क्या कोई डॉक्यूमेंटेशन? हैज एनीवन ओपन्ड? हमने डिस्कस किया था लिस्ट के केस में, स्ट्रिंग में बहुत ज्यादा देखा था ना, इनबिल्ट फंक्शन वगैरह। तो क्लियर? ऑनलाइन क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? ओके चलो, सो दैट्स इट। कल हम थोड़ा और डिटेल में सम एग्जांपल एंड कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करेंगे। ओके, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू प्रैक्टिस? प्रैक्टिस करना पॉसिबल है आपको? नहीं है तो भी प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज दिस इज नॉट दैट इजी। इतना इजी नहीं है, समझ में सबको आता है, ट्रस्ट में। द मोमेंट यू राइट प्रोग्राम सब भूल जाते हैं फिर, ऐसा है। ओके क्योंकि ये थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल है।